अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर व आफ़ियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स और क्लास 10th की फ़िज़िक्स में हम चैप्टर नंबर 13 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। अपनी पिछली क्लास में हमने सरगर्मी 13.1 और 13.2 पे बात की और हमने ये देखा कि एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को कशिश करते हैं और मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे को दफ़ा करते हैं। चार्जेस के बारे में मज़ीद डिस्कशन के लिए आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होती है, किसी भी बॉडी पे चार्ज हम किस तरह से ला सकते हैं, ये सब कुछ सीखने के लिए और समझने के लिए हम बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए चलेंगे अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, हम ये सीख चुके हैं कि कभी भी अट्रैक्शन किसी बॉडी पे चार्ज की मौजूदगी का श्योर टेस्ट नहीं है। हम दोबारा से वो एग्ज़ाम्पल देखते हैं जिसमें हमने ये कहा था कि अगर कंघी को सर पे फेरा जाए और अगर उस कंघी को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाया जाए तो कागज़ के वो छोटे छोटे टुकड़े किस तरह से कंघी के साथ अटैच हो जाएंगे। इसको हमने कहा था चूँकि कंघी के जो दंदे हैं वो बालों के साथ रगड़ खाने की वजह से चार्ज हो गए और चूँकि कागज़ के जो टुकड़े हैं वो तो न्यूट्रल हैं, तो वो किस तरह से अट्रैक्ट हुए। कागज़ के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं था, वो किस तरह से अट्रैक्ट हो गए। तो इसका हमने जवाब कुछ इस तरह से दिया था कि कागज़ के टुकड़े चूँकि न्यूट्रल हैं और न्यूट्रल बॉडीज़ हमेशा चार्ज्ड बॉडीज़ के साथ अट्रैक्ट हो जाती हैं, वो चार्ज बॉडीज़ न्यूट्रल बॉडीज़ को कशिश कर लेती हैं। तो इस वजह से हमने जो बेसिक अपनी डेवलप कर ली है, हमने कॉन्सेप्ट जो डेवलप कर लिया है वो ये है कि हमेशा न्यूट्रल बॉडी अट्रैक्ट होगी चार्ज्ड बॉडी की तरफ। इस चीज़ को समझने के लिए कि ये किस तरह से हो रहा है, हमने ये भी देखा था कि किस तरह से डाइपोल्स बन जाते हैं, किस तरह से नेगेटिव चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे शिफ्ट हो जाता है। इसको हमने कहा था कि यहाँ पे डाइपोल बन गया है। अब इस सारी चीज़ों को समझने के लिए हम स्टूडेंट्स समझेंगे अपनी सरगर्मी 13.3। सरगर्मी 13.3 में वो किस बात की तरफ हमारी तवज्जो दिलाना चाहता है, हम ये सब कुछ अभी सीख लेते हैं। सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड मटेरियल पता होना चाहिए कि सरगर्मी 13.3 परफॉर्म करने के लिए मेरे पास क्या क्या चीज़ हो। स्टूडेंट्स, जो मेरे पास सबसे पहली चीज़ है वो है जी एलुमिनियम का रोड। कोई एलुमिनियम का रोड होगा स्टूडेंट्स, और याद रखें कि ये रोड जो आप लेंगे ये न्यूट्रल लेंगे। न्यूट्रल का मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि इसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज। और उसके अलावा स्टूडेंट्स जो चीज़ आप लेंगे वो है प्लास्टिक रोड। ये प्लास्टिक रोड वही है जो हमने सरगर्मी 13.1 में भी पढ़ा, 13.2 में भी पढ़ा, और वहाँ पे हमने देख लिया था कि प्लास्टिक रोड को फर यानी कि पशम के साथ रगड़ा जाएगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसको मैंने इस सूरत में लिख दिया कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। स्टूडेंट्स, और क्या चीज़ चाहिए हमें, और हमें चाहिए एक फिक्स पोर्ट और फिक्स पोर्ट के साथ बांधा जाने वाला धागा, ताकि हम सारी की सारी कार्रवाई को देख सकें। स्टूडेंट्स, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास होगी एक फिक्स पोर्ट इस तरह से और इस फिक्स पोर्ट के साथ बंधा हुआ होगा एक धागा। इस धागे के साथ मैंने एल्युमिनियम का एक न्यूट्रल रोड कुछ इस तरह से लटकाया हुआ है स्टूडेंट्स। अब न्यूट्रल रोड का स्टूडेंट्स क्या मतलब है? न्यूट्रल रोड का मतलब है कि इसके अंदर कोई चार्ज है। जी हाँ, चार्जेस हैं, लेकिन अगर नेट चार्ज की बात करूं तो नेट चार्ज कोई नहीं होगा। अब अगर इस न्यूट्रल रोड के पास मैं ये नेगेटिव चार्ज्ड प्लास्टिक रोड लेके जाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह से कि ये नेगेटिव रोड इस तरह से मैं इसके पास ले गया और इसके पास जो चार्ज हैं वो नेगेटिव चार्जेस हैं, क्या होगा स्टूडेंट्स? इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, नेगेटिव चार्जेस भी हैं। ये नेगेटिव चार्ज वाला प्लास्टिक रोड इस एल्युमिनियम रोड के अंदर छुपे हुए पॉजिटिव चार्जेस को इस तरह से ओरिएंटेड कर देगा, इस तरह से अलाइन कर देगा कि पॉजिटिव चार्जेस सारे एक कोने में आ जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस स्टूडेंट्स जितने होंगे वो दूसरे कोने में चले जाएंगे कुछ इस तरह से, और इनके दरमियान कोई एक गैप नज़र आएगा। और इस सारी अरेंजमेंट को, इस सारी तरतीब को हम नाम देते हैं कि इसके अंदर एक डाईपोल बन गया। स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज प्लास्टिक
रोड इस एल्यूमिनियम के न्यूट्रल रोड को अट्रैक्ट करना शुरू हो गया, जो इस बात का फिर से एक लाइसेंस जारी करेगा कि कभी भी अट्रैक्शन श्योर टेस्ट नहीं है, यकीनी टेस्ट नहीं है कि एक बॉडी पे चार्ज है या नहीं। बहरहाल हमने ये देख लिया कि किस तरह से ये अट्रैक्ट होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये न्यूट्रल रोड एल्यूमिनियम का अट्रैक्ट हो गया इसके पास, अब जबकि अट्रैक्शन होगी तो ये जो एल्यूमिनियम का रोड है इस पे कोई चार्ज आ जाएगा? तो जवाब होगा हरगिज़ नहीं। आप देख सकते हैं इस न्यूट्रल एल्यूमिनियम रोड के अंदर अब भी कितने पॉजिटिव चार्ज हैं? 1 2 3 चार्ज, 1 2 3 4 पॉजिटिव चार्जेस हैं इसके अंदर। और नेगेटिव चार्जेस कितने हैं? 1 2 3 4 ही नेगेटिव चार्जेस हैं। और न्यूट्रल की तारीफ क्या की थी हमने? न्यूट्रल की तारीफ हमने ये की थी कि जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज। तो चाहे अट्रैक्शन हो रही है, अब भी ये एल्यूमिनियम का रोड न्यूट्रल रहेगा। तो इससे हमने सरगर्मी 13.3 भी सीख ली स्टूडेंट्स। अब इस फिनोमिना को कि जिसमें हम एक चार्ज बॉडी की मौजूदगी की वजह से दूसरी बॉडी में कोई चार्ज लाने की कोशिश करें स्टूडेंट्स, इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ अट्रैक्ट किया है, कशिश की है। लेकिन अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से एक बॉडी दूसरे बॉडी पे चार्ज ले आए। स्टूडेंट्स, आपको अगर याद है पहला लेक्चर, तो मैंने कहा था कि चार्ज करने के अवामिल 3 हैं। पहला मैंने कहा था फ्रिक्शन, जो कि हम 3 सरगर्मियों में देखते आ रहे हैं किस किस तरह से रगड़ की वजह से चार्ज पैदा होगा। दूसरा मैंने बताया था कंडक्शन। कंडक्शन में स्टूडेंट्स क्या होगा? कंडक्शन में एक बॉडी चार्ज दूसरी न्यूट्रल बॉडी को टच करेगी, मस करेगी, जिसकी वजह से दूसरी बॉडी पे चार्ज आ जाएगा। और चौथा फिनोमिना जो मैंने बताया था स्टूडेंट्स वो था इंडक्शन। और मैंने इंडक्शन में क्या चीज़ बताई थी कि इंडक्शन में कभी भी चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को मस नहीं करेगी, टच नहीं करेगी, बल्कि उनके दरमियान कोई स्पेसिफिक गैप होगा, कोई फासला होगा। लेकिन फिर भी इस फासले की वजह से ये चार्जेस जो एक दूसरे से ओरिएंटेड हो रहे हैं, एक दूसरे से डिस्प्लेस हो रहे हैं, इस फिनोमिना को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी की मदद से चार्ज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये चीज़ समझने के लिए आपको देखनी पड़ेगी सरगर्मी 13.4। चलें हम सरगर्मी 13.4 को भी देख लेते हैं। सरगर्मी 13.4 में वो ये कहता है कि आपके पास 2 धाती स्फीयर होने चाहिए। स्टूडेंट्स, धाती स्फीयर किस तरह के दिखाई देंगे? उसके लिए जो एक धाती स्फीयर है वो स्टूडेंट्स पड़ा हुआ है कुछ इस तरह से, दूसरा धाती स्फीयर है वो पड़ा हुआ है कुछ इस तरह से पड़ा होगा कि इसकी ये वाली साइड एक दूसरे के साथ टच कर रही होगी। हैंड में ड्राइंग है तो उसमें थोड़ा सा एरर आ सकता है, इस वजह से मैंने आपके सामने स्क्रीन पे साथ साथ चलती जाएंगी जो ड्राइंग मैं यहाँ पे बनाऊँगा, यहाँ पे भी आपको दिखाई देती रहेंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 धाती स्फीयर हैं। 2 धाती स्फीयर इस तरह से पड़े हुए हैं कि ये एक स्टैंड के ऊपर पड़े हुए हैं। ये स्टूडेंट्स स्टैंड जो है ये इंसुलेटर होगा। इंसुलेटर इस वजह से होगा कि हम चाहते हैं कि ये जो चार्ज अगर इस पर कोई आ जाए, इसका चार्ज नीचे ना जाए, बाहर ना जाए, और बाहर वाला कोई चार्ज अंदर ट्रांसफ़र ना हो। तो ये कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स ये असेंबली मैंने जो आपको दिखानी थी मैंने दिखा दी। पहले केस में ये 2 धाती स्फीयर 2 इंसुलेटिंग स्टैंड्स के ऊपर पड़े हुए हैं, और इंसुलेटेड क्यों हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। फ़र्ज़ करें मैं इसको नाम दे देता हूँ स्फीयर ए का और इसको नाम दे देता हूँ स्फीयर बी का। स्टूडेंट्स, इन दोनों स्फीयर्स की ख़ास बात यह है कि ये न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल से क्या मुराद? न्यूट्रल से मुराद ये कि इनका एक एंड है कि इनमें पाए जाने वाले पॉजिटिव चार्जेस की तादाद नेगेटिव चार्जेस के बराबर होगी। स्टूडेंट्स, फर्ज करें इसमें 4 पॉजिटिव चार्जेस, 4 नेगेटिव चार्जेस, इसमें भी 4 पॉजिटिव चार्जेस, इसमें भी 4 नेगेटिव चार्जेस, तो हम कहेंगे कि अब स्फीयर ए भी न्यूट्रल है, स्फीयर बी भी न्यूट्रल है। स्टूडेंट्स, अब फर्ज करें मैं इन 2 न्यूट्रल स्फीयर्स के पास एक बॉडी लेके आता हूँ जो कि चार्ज्ड होगी। फर्ज करें मैं एक ग्लास रोड ही ले आया जो कि हमने इधर पढ़ा है, और ग्लास रोड पे हमने देखा था पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर ये मैं ग्लास रोड इसके पास लेके आऊँगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स? ये मज़ीद उसी तरह से बिहेव नहीं करेंगे जिस तरह से ये पहले कर रहे थे। पहले क्या था कि दोनों के न्यूट्रल चार्जेस
एक दूसरे के अंदर ही छुपे हुए हैं, लेकिन अब चूंकि पॉजिटिव चार्ज मैं इसके पास ले आया तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस की मौजूदगी की वजह से इसके नेगेटिव चार्जेस स्टूडेंट्स इस एंड पे आ जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे इन दोनों धातु स्फीयर्स के वो चले जाएंगे बी की दूसरी साइड के ऊपर। और आप देख सकते हैं कि दोनों के दरमियान गैप भी है और हमने इस असेंबली को क्या नाम दिया हुआ है, डाईपोल का नाम दिया हुआ है। तो हम कहेंगे कि जब ये पॉजिटिव रोड लाएंगे इसके पास तो पॉजिटिव रोड लाने की वजह से स्टूडेंट्स क्या होगा, पॉजिटिव रोड लाने की वजह से इनके नेगेटिव चार्जेस एक साइड पे आ गए, पॉजिटिव चार्जेस एक साइड पे आ गए। स्टूडेंट्स अब कहानी कैसे आगे चलेगी, हम चाहते हैं एक बॉडी को चार्ज कर दें, अभी कोई चार्ज अभी इस पे नहीं आया, अभी दोनों को अगर हम लोग देखें तो अगर दोनों मिले हुए हैं तो लाजमी तौर पे ये न्यूट्रल होंगे। हम चाहते हैं कि बॉडी को चार्ज करें। स्टूडेंट्स चार्ज करने के लिए मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, उसके लिए ये जो बॉडीज़ आपस में मस कर रही हैं, टच कर रही हैं, पहले तो मैं ये गैप ख़त्म करूँगा। गैप इस तरह से ख़त्म करूँगा कि अब जो धातु स्फीयर आपको नज़र आएंगे कुछ इस तरह के नज़र आएंगे। एक धातु स्फीयर जिसका नाम मैंने ए दिया वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा और धातु स्फीयर बी जो मैंने जिसका नाम दिया वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। स्टूडेंट्स ये इस इंसुलेटिंग स्टैंड पे पड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स इसको ए का नाम दिया हुआ है, इसको बी का नाम दिया हुआ है। अब भी ग्लास रोड इसकी जानिब मौजूद है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और अब भी असेंबली इसकी यही होगी कि नेगेटिव चार्जेस ए की लेफ़्ट साइड पे पड़े हुए हैं और पॉजिटिव चार्जेस बी की राइट साइड पे पड़े हुए हैं। स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से अब क्या होगा, अब मैं चाहता हूँ इस बॉडी को मैं चार्ज कर दूँ। स्टूडेंट्स अब चूंकि ये अलग अलग हो गई हैं तो अब क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा, मैं इस पॉजिटिव चार्ज रोड को दूर कर दूंगा और जैसे ही मैं इस पॉजिटिव चार्ज रोड को दूर करूंगा ये वाला जो स्फीयर है वो किस तरह से स्टूडेंट्स खुद को अलाइन कर लेगा, ये खुद को अलाइन करेगा स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से कि इसके ऊपर पड़ा जो नेगेटिव चार्ज जो पहले सिर्फ लेफ्ट कॉर्नर पे था अब ये लेफ्ट कॉर्नर पे ना रहेगा बल्कि यूनिफॉर्मली इस पूरे स्फीयर पे इक्वली फैल जाएगा। और इसी तरह से स्टूडेंट्स ये जो स्फीयर ए है इसका पॉजिटिव चार्ज अब सिर्फ राइट साइड पे नहीं रहेगा बल्कि इस स्फीयर के हर कोने पे इक्वली फैल जाएगा। और आपने देखा कि हमने इन न्यूट्रल बॉडीज़ को एक चार्ज बॉडी की मदद से किस तरह से चार्ज कर दिया। पहले ये न्यूट्रल थी, जब इसके ऊपर मैंने कोई चार्ज शो नहीं करवाया, इंडक्शन की पॉजिटिव चार्ज पास लेके गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रूल्स की वजह से इसके नेगेटिव एक साइड पे आ गए, पॉजिटिव दूसरी साइड पे चले गए। अब मैं चाहता हूं कि इसको चार्ज कर दूं तो मुझे ये जो इनके दरमियान कॉन्टैक्ट है, राबता है, वो ख़त्म करना पड़ा, जिसकी मदद से मैंने यहाँ पे इनको थोड़ा सा दूर दूर कर दिया। लेकिन अब भी पॉजिटिव चार्ज रोड मौजूद था, लेकिन अब जैसे ही मैं पॉजिटिव चार्ज रोड को दूर लेके जाऊँगा तो वो वाली असेंबली जो पहले इस तरह से नज़र आ रही थी कि नेगेटिव चार्ज बाएं एंड पे, पॉजिटिव चार्ज दाएं एंड पे, ये ख़त्म हो के ये आपस में एक दूसरे को इक्वली शेयर के साथ बांट लेंगे। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं इस तरह की चार्जिंग को हम क्या नाम देंगे, इंडक्शन का नाम देंगे, क्योंकि हम एक चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के करीब लेके गए, टच नहीं किया, मस नहीं किया, बल्कि सिर्फ करीब लेके गए और करीब ले जाने पे आपने एक बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कर लिया और दूसरी बॉडी को आपने पॉजिटिवली चार्ज कर लिया। स्टूडेंट्स अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो अब हम इस काबिल हो गए हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की तारीफ़ करें। तो चलें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की तारीफ़ हम कुछ इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले क्योंकि हमने हेडिंग दे रखी है अब हम सिर्फ इसकी तारीफ़ लिखेंगे और हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो चलें तारीफ़ लिखते हैं कि किसी चार्ज शुदा जिस्म की मौजूदगी में एक इंसुलेटेड कंडक्टर के एक सिरे पे पॉजिटिव और दूसरे सिरे पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस
करने के अमल को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। ये ना स्टूडेंट्स, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की तारीफ भी देख ली। मैंने तारीफ पहले इसलिए नहीं लिखी कि अगर तारीफ पहले लिख लेता आपका इन सब चीज़ों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। चलें, अब तारीफ को मैंने लिख दिया है, साथ साथ समझा भी देता हूँ। किसी चार्जशुदा जिस्म की मौजूदगी में, और चार्जशुदा जिस्म कौन सा है स्टूडेंट्स? ये वाला। इसकी मौजूदगी में इंसुलेटेड कंडक्टर के एक सिरे पे पॉजिटिव, यानी कि देखें एक सिरे पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरे सिरे पे नेगेटिव चार्ज, और दूसरे सिरे पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और इस अमल को जिसके ज़रिए हमने ये चार्ज लेके आए, इंड्यूस किया। इंड्यूस कहते हैं स्टूडेंट्स कि पहले से ना हो लेकिन किसी को देख के उसका भी दिल करना शुरू हो जाए कि मैं भी ये अमल करूं, मैं भी इस जैसा बन जाऊं। इसको हम कहते हैं इंड्यूस हो जाना, किसी के अमल का आप पे गालिब आ जाना और फिर आपका भी उस तरह का अमल करने को दिल करना। इसको हम कहते हैं सिड्यूस कर देना। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये बातें समझ आ गई हैं और आपने ये भी देख लिया कि किसी बॉडी पे चार्ज हम ले आए, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चार्ज आ गया है, चार्ज की मौजूदगी का पता चलाना है। हमने ये पता चलाना है कि चार्ज कितना आया है। हम ये पता चलाना चाहते हैं कि ये कोई भी जिस्म कंडक्टर है या इंसुलेटर है। ये सारी चीज़ों का पता चलाने के लिए हम क्या चीज़ करेंगे स्टूडेंट्स? इसके लिए आप एक आला पढ़ेंगे और उस आले का जो नाम है वो है इलेक्ट्रोस्कोप। ये लें जी, मैंने आपके सामने लिख दिया। अभी मैंने जब पहला लेक्चर दिया था मैंने कहा था कि फ़िज़िक्स के अंदर नाम के अंदर काम छुपा होता है। हम इस नाम से काम ढूंढने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रो का मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रो का लफ्ज़ जहाँ पे भी आ जाए वहाँ पे आपने समझ लेना है कि चार्ज की बात हो रही है। अगर चार्ज की बात हो रही है और स्कोप, अगर आप याद करें माइक्रोस्कोप हमने क्या कहा था? टू विजुअलाइज, पढ़ना किसी भी चीज़ का, मेजर करना किसी भी चीज़ का, तो हम कहेंगे मुतालिया। स्कोप का मतलब क्या है? देखना, जांचना। तो स्कोप का मतलब हो गया किसी भी चीज़ को परखना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे किसको परखना चाह रहे हैं? चार्ज की मौजूदगी को। तो इलेक्ट्रोस्कोप की अगर तारीफ की जाए तो तारीफ स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से करेंगे कि एक हसास आला जो किसी भी जिस्म पर चार्ज की मौजूदगी का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोस्कोप कहलाता है। ये ना स्टूडेंट्स, मैंने इलेक्ट्रोस्कोप की तारीफ़ आपके सामने कर दी। अब इलेक्ट्रोस्कोप दिखता कैसा है तो ये लें, आपके सामने तस्वीर भी आ गई इलेक्ट्रोस्कोप की कि इलेक्ट्रोस्कोप किस तरह से दिखाई देगा। आप यहाँ पे इलेक्ट्रोस्कोप की तस्वीर में देख सकते हैं कि इसके कुछ छोटे छोटे से पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। इन पार्ट्स को क्या कहते हैं, इनका फंक्शन क्या है? चलें हम पहले इन अज्जा के नाम लिख लेते हैं और जैसे ही नाम लिखेंगे फिर हम इसकी फंक्शनिंग की तरफ भी आएंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है ये किन किन अज्जा पर मुश्तमिल होता है, इसके कंपोनेंट्स, इसके हिस्से कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने जो तस्वीर देखी, आपने सबसे पहले जो चीज़ आपको नज़र आई वो है जी तांबे की डिस्क, जो कि बिल्कुल उसके ऊपर की जानिब आपको नज़र आ रही है। तांबा एक अदद मेटल यानी कि धात है। स्टूडेंट्स, दूसरी चीज़ क्या नज़र आ रही है? दूसरी चीज़ आपको नज़र आ रही है कि इस डिस्क से जो नीचे तक कोई सिलेंडर लेकर एक रोड नीचे की जानिब जा रहा है, तो ये कहलाएगा तांबे की सुलाख। तांबे की सलाख। स्टूडेंट्स, ये तांबे की सलाख भी हमने लिख ली। मज़ीद आपको इसमें क्या चीज़ नज़र आ रही है? जी स्टूडेंट्स, जल्दी से बताएं। ये आपको उस
कोने पे आपको कुछ औराक नज़र आ रहे हैं, और आप जानते हैं ये औराक किसके बने होते हैं? ये औराक सोने के बने होते हैं। तो हम कहेंगे ये सोने के औराक हैं, यानी कि गोल्ड फॉइल्स हैं। ये गोल्ड फॉइल्स क्यों ली हैं मैंने यहाँ पे, गोल्ड फॉइल्स का क्या काम है, ये अभी देखेंगे। अब चलते हैं अपने अगले पार्ट की जानिब कि आगे मज़ीद मुझे क्या चीज़ नज़र आ रही है। स्टूडेंट्स, आपको एक साइन नज़र आ रहा है बड़ा अजीब सा। ये इस तरह से आपको जो साइन नज़र आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम कहते हैं अर्थ करना। इसको हम कहते हैं अर्थ करना। अर्थ करने से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? ये अर्थ आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया हुआ है। अब इसकी मिसाल मैं कुछ इस तरह से दूंगा कि आपने अक्सर सड़कों पे चलते हुए अगर बहुत बड़ी गाड़ियां देखी हैं या कोई ट्रक देखे हैं, यानी कि ऑयल टैंकर्स अगर देखे हैं, तो उसके बिल्कुल पीछे एक चेन, एक जंजीर लटक रही होती है, और वो जंजीर हल्का सा ज़मीन के साथ टच कर रही होती है। उस जंजीर का क्या मकसद है, वो किस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है? स्टूडेंट्स, उस जंजीर का मकसद ये है कि ऑयल टैंकर पर आने वाले जितने भी एक्सेस चार्जेस हैं उसको ज़मीन तक मुंतकिल कर दे, ज़मीन में दफन कर दे। अब अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा? जैसे जैसे ट्रक या ऑयल टैंकर आगे की जानिब मूव करेगा, चलता जाएगा अपने सफ़र में, तो हवा के साथ, चूँकि हवा के पार्टिकल्स भी तो है ना, हवा के पार्टिकल्स के साथ जैसे जैसे वो रगड़ खाता जाएगा, उसकी सरफेस पे कोई ना कोई चार्ज डेवलप होता जाएगा। अब अगर ये चार्ज डेवलप हो गया और अब इस चार्ज की वजह से अगर उसके दरमियान उसके पास कोई हल्का सा स्पार्क पैदा हो गया, तो स्पार्क की वजह से ये ऑयल टैंकर्स एक धमाके का शिकार हो जाएगा, जिससे बहुत ज़्यादा कीमती और जानी नुकसान भी हो सकता है। तो इस वजह से हम लोग ये जंजीर लगा देते हैं। आप यहाँ पे लगी देख भी सकते हैं। इस जंजीर लगाने का मकसद ये है कि इसकी सतह पर डेवलप होने वाला, पैदा होने वाला जो ज़्यादा चार्ज आ गया, इसको हम ज़मीन तक मुंतकिल करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने अर्थ का भी देख लिया कि अर्थ किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। मज़ीद यहाँ पे क्या चीज़ आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स? आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इंसुलेटर भी इस्तेमाल किया गया है। स्टूडेंट्स, इंसुलेटर का मकसद क्या है? इंसुलेटर का मकसद यही है कि ये इलेक्ट्रोस्कोप से अंदर जो इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर जो चार्ज आ गया, इसको बाहर ना जाने दे, इसको ज़मीन की तरफ ना जाने दे, और जो बाहर वाला चार्ज है उसे इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर ना आने दे। तो इंसुलेटर का ये काम है कि इंसुलेटर चार्जेस के ट्रांसफ़र को एक जगह से दूसरी जगह वो रोके रखता है। स्टूडेंट्स, मज़ीद आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, ज़रा देख के बताएं मुझे। जी हाँ, आपको ये अर्थ के साथ जो फॉयल लगी हुई है, इसको हम नाम देंगे एल्यूमिनियम फॉयल का। एल्यूमिनियम के औराक जो हैं ये अटैच होते हैं इसके साथ। तो ये लें जी, हमने एल्यूमिनियम की फॉयल वो भी लिख दी। मज़ीद स्टूडेंट्स, आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है? जी हाँ, इस सारी चीज़ को हमने जिस चीज़ के अंदर इनक्लोज किया हुआ है, बंद किया हुआ है स्टूडेंट्स, वो है ग्लास जार। स्टूडेंट्स, ये ग्लास जार क्यों लिया? ये सारी बातें और ये सारे फंक्शंस जो हमने अभी पढ़े हैं, ये किस तरह से काम करेंगे। इलेक्ट्रोस्कोप से हम किस तरह से पता चलाएंगे किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है, बॉडी कंडक्टर है या इंसुलेटर है। इन सारे सवालात का जवाब मैं दूंगा, लेकिन अभी नहीं, क्या सारा कुछ आज के लेक्चर में ही पढ़ लेना है? तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा अगले लेक्चर का। आज की क्लास में हमने एक ऐसा फिनोमिना मज़ीद देख लिया जिसकी मदद से हम किसी चार्ज बॉडी की वजह से किसी दूसरे जिस्म को भी चार्ज कर सकते हैं, और इसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। साथ ही साथ हमने इस बात पे भी मोहर लगा दी, इस बात को बड़े वसूख के साथ कहा कि कभी भी अट्रैक्शन यानी कि कशिश, इस बात का यकीनी टेस्ट नहीं है कि अजसाम चार्ज्ड हैं, कि अजसाम पे कोई ना कोई चार्ज है। इसके लिए हमने देखा कि यकीनी टेस्ट कौन सा होगा? दफ़ा का टेस्ट होगा, कि जब दोनों अजसाम एक दूसरे को दफ़ा करेंगे तब ही हम ये बात वसूख के साथ कहेंगे, 100% श्योरिटी के साथ कहेंगे कि दोनों अजसाम पे कोई ना कोई चार्ज है और चार्ज की नौयत एक जैसी है। हमने ये भी देख लिया कि अगर किसी जिस्म पे चार्ज आ जाए तो उसके लिए जो आला इस्तेमाल करते हैं उसको इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप किस तरह से काम करेगा, किस तरह से चार्ज की मौजूदगी का पता चलाएगा, ये सीखेंगे हम अपने आइंदा आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।